हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मुझसे पढ़ना चाहते हो अगर आप लोग अनअकैडमी पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी हर क्लास को फ्री में देखने के लिए आप लोग जो है मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। इस कोड का यूज करके आप लोग अनअकैडमी पे 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं अगर कोई भी आपको बैच लेना हो तो। दोस्तों, आप लोग अनअकैडमी पे हर रोज मुझे शाम को 7:15 बजे और सुबह 10 बजे कैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है ना डेली क्लासेस लेते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक टेस्ट रूपी क्लास या मॉक टेस्ट रूपी क्लास मिलेगी हर रोज। और कल सुबह 10 बजे 23 जनवरी को सुबह 10 बजे बैंक का मेगा कॉम्बैक्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है अनअकैडमी पे। आप लोग इस मेगा कॉम्बैक्ट का हिस्सा जरूर बनिएगा, जिससे आप लोग जो है ना 100 लकी पार्टनर्स अगर बनते हैं या 100 लकी अगर आप पार्टिसिपेंट्स बनते हैं तो आपको सैमसंग मोबाइल फोन, JBL हेडफोन, अमेजॉन वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। इसमें एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड इस्तेमाल करिएगा, दैट इज स्टार आईक्यू। बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू कोड का यूज करिएगा और आप लोग इसमें स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। आज का पहला सवाल क्या रहेगा हमारा कि आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। तो टेस्ट जो आपका टेस्ट 11 सिलेक्टेड हुए हैं अभी रिसेंटली, उनके अंदर आईसीसी के अंदर जो है सिलेक्ट किए गए भारतीय टीम के मेंबर कौन कौन है। एक तो रोहित शर्मा है, एक है आर अश्विन और एक ऋषभ पंत। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का ऐलान किया और साल 2021 की बेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इतने ही खिलाड़ी इस टीम में पाकिस्तान के भी शामिल किए गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों को मौका मिला है। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत के जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिनमें ओपनर है रोहित शर्मा है, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत है और स्पिनर आर अश्विन का नाम जो है शामिल किया है। आपको आईसीसी के बारे में पता होना चाहिए। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। और आपको बताना है कमेंट में कि आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये कमेंट में बताइएगा आप लोग मुझे। तब तक अगला सवाल आपको पढ़ाता हूं कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किस लोकप्रिय नेता को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो निम्न में से पहला स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है। मतलब यूं समझिएगा कि दुनिया के 13 पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ सबसे ऊपर जो है ना नरेंद्र मोदी है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान 6वां है। उन्हें 43% रेटिंग मिली है। बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो है, उनको भी 43% रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो स्कॉट मॉरिसन है, उनको 41% रेटिंग मिली है इसमें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना, उनको 71% रेटिंग के साथ में दुनिया के सबसे पसंदीदा नेताओं की लिस्ट में वो पहले नंबर पे है। प्राउड है, ठीक है, और अच्छी बात है, गर्व की बात है ये। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किसके नाम पे रखने की घोषणा की है। तो एक स्टेशन मतलब भारत को समर्थित करने के लिए एक स्टेशन का नाम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम है वो महात्मा गांधी के नाम पे रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस का इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल से एकजुट ही है और मॉरिशस सरकार ने ऐसा किया है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। मॉरिशस में से आपको मैं बता देता हूँ जिसका 12 लाख के आसपास जनसंख्या घनत्व और उसमें से आपको पता होगा 7 लाख भारतीय हैं। हम जहां जाएंगे वहां पे हम रहेंगे, पता होगा आप लोगों को। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की लैंग्वेज भी हिंदी ही है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं तो जाहिर सी बात है बोलेंगे हिंदी वो। अगला सवाल आपका आता है कि किस देश की नेशनल लिस्ट पार्टी की नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस देश का नाम है माल्टा। यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन सही है। हरियाणा में माल्टा दारू है, लेकिन ये माल्टा देश का नाम है। यहाँ पे द्वीपीय देश है एक माल्टा। ये नेशनलिस्ट पार्टी के नेता है जिनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। इनको यूरोपीय संघ, जिसको EU बोलते हो आप लोग, यूरोपीय यूनियन बोल सकते हो इंग्लिश में, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मेट्सोला ने पिछले सप्ताह
सोशलिस्ट नेता डेविड सोसली की जगह जो है ना उनके निधन के बाद में 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार जो है ना संभाल लिया था, और ये इस पद पे निर्वाचित होने वाली अब तक की तीसरी महिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यूरोपीय पार्लियामेंट की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष भी यही बनी है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए जी, अगला सवाल हमारा आता है कि आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 महिला खिलाड़ियों को जगह दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का सही जो आंसर रहेगा वो है मिताली राज और झूलन गोस्वामी। अनुभवी क्रिकेटर मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 चुना है। आईसीसी अवार्ड से पहले सभी टीमों की घोषणा किया जा चुका है, इसमें 2 भारतीय क्रिकेटर को जगह मिली है। कुल मिलाकर वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया का 1, वेस्ट इंडीज के 2 और इंग्लैंड के 2, भारत के 2 और पाकिस्तान की 1 खिलाड़ी को इसमें शामिल किया गया है। आईसीसी के बारे में मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना बताया था कि आईसीसी क्या है और इसकी स्थापना वगैरह, ठीक है। अगला सवाल है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इन तीनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को, यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को। मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 में केंद्र शासित का दर्जा मिला था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा मिला और मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के दौरान जो है स्वायत्त राज्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा प्यारा है और बहुत जरूरी है, जो आपको जरूर याद रखना होगा। कमेंट में आप त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के सीएम, राज्यपाल और राजधानी तीनों बताइएगा। अगला सवाल आता है हमारा, इजराइल के 3 अत्याधुनिक पनडुब्बी की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा जो है किया है। इजराइल ने अत्याधुनिक पनडुब्बी की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का समझौता किया। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 3.4 अरब डॉलर। इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को खरीदा है, जर्मनी के साथ 3.4 अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया है। और यह जानकारी दी किसने, इजराइल के रक्षा मंत्री ने, ठीक है ना। और इसको जो है ना डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण जर्मनी तथा थाई सैन क्रुप समूह करेगा। इजराइल को अगले 9 सालों में इन पनडुब्बियों की जो है ना आपूर्ति हो जाएगी, मतलब इजराइल को दे दिया जाएगी ये पनडुब्बियां। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, आपको पता होना चाहिए, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है और जर्मनी की करेंसी क्या है, यूरो है, ये भी पता होना चाहिए आपको। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया करते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 19 जनवरी को, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की स्थापना साल 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियन के साथ की गई थी। फिलहाल एनडीआरएफ में 12 बटालियन है, जिसमें से बीएसएफ, सीआरपीएफ जो है ना इनके 3 तथा सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के 2 बटालियन हैं। इनकी प्रत्येक बटालियन में 1149 मेंबर है, यह भी आपको पता होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। कल मिलता हूं आपसे मैं 23 जनवरी 2022 के करंट अफेयर लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रात को 9 बजे आप लोग लाइव जरूर आइएगा इस चैनल पे MCQ करने के लिए। धन्यवाद।